पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या लगता है कि रील्स देखने से मोटिवेशन मिल जाएगा? एक्चुअल मोटिवेशन चाहिए तो अपने मम्मी पापा की आंखों में देखो, वहां मिलेगा मोटिवेशन। अगर अभी भी नहीं चुके, अभी भी आपको लगता है कि नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सीधी बात है। आपको करना क्या है? आपको ये 5-6 महीने मेहनत देनी है अपनी। ये 5-6 महीने दिए, आपकी जिंदगी आपको हमेशा के लिए सक्सेस दे देगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके जय भैया आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं फिर से। फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि सर हमने बहुत अच्छा अपनी वीडियो बनाया जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चले हमको। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बायोलॉजी के वो 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने हैं। यानी अगर मैं बात करूं, आप इसको ले सकते हैं कि सर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, महाराष्ट्र का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, MSCT की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे 20 क्वेश्चन यहाँ से आके मिलेंगे। मैं वो इंपॉर्टेंट 75 टॉपिक्स बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि इन 20 में से अगर 20 ना तो कम से कम हमारे 18 क्वेश्चन तो इनसे आएंगे। तो ये कवर करने हैं। यूपी के अंदर हमारे एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं, हमको कवर करने हैं। सोचो 40 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 75 टॉपिक्स बताए हैं। एम्स के अंदर हमारे पास में 30 क्वेश्चन है, आसानी से चीजें हो सकती है। तो सोचो महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, एम्स हो गया। तो अगर मैं बिहार की भी बात करूं तो बिहार में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए मैंने आपको। तो मैक्सिमम जो निचोड़ है पूरी बायोलॉजी का वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको निकाल के दे दूंगा। और ये वो टॉपिक्स होंगे जो 2024 में आपकी सिलेक्शन की सीट को तय करेंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं टॉपिक्स को लेकर इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए चैप्टर 1 में बात करें, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए भाई। आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए। नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, यहां पे ये हाईलाइट कर लीजिए आप। चैप्टर नंबर 2 में जो भी एक्सेप्शनल केस है, जैसे प्रोटिस्टा हमारा, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो प्रोटिस्टा हमारा बचपन से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन है ये। जनरल फीचर्स किसी के, डाइटम्स के क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स के क्या है, एल्गी के क्या है, फंजाई के क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल फंजाई के, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल्गी और उसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलता है। एक्टोकार्पस का, फ्यूकस का, आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये वही टॉपिक मैंने उठा के रखे हैं आपके सामने। उसके बाद चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में बात करें, एग्जाम्पल्स एंड साइंटिफिक नेम। आपने देखा कि स्टारफिश का नाम क्या होता है, ठीक है, एस्टेरिसिकाइनस। आपसे हाइड्रा का पूछ ले, एंटीडॉन, सिलिली, इनके बारे में पूछ ले। सी पैन किसको बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ द वॉर किसको बोलते हैं। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इंपॉर्टेंट है, किसका क्या स्टोरेज होता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप खुद भी अपने दिल के ऊपर हाथ रखेंगे तो सोचेंगे हाँ सर इंपॉर्टेंट तो है ये सब चीजें। इससे हर बार कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर भी हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये अपने स्टडी बोर्ड के सामने, अपने जहां पे आपका डेस्क है वहां पे रखिए और लगातार रोज करिए कि हाँ इसको मैंने पढ़ लिया, इसको मैंने पढ़ लिया, इसको मैंने पढ़ लिया। एक अलग से कॉपी निकाल लीजिए जहां पे आपने इन 75 टॉपिक्स को लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही 75 टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट होंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सीलोम, कौन सी सीलोम है, एंटेरोसीलोम, साइजोसीलोम, ये सारी सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। फिर पैक्युलर फीचर्स, पैक्युलर फीचर्स में क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा कि बेलनोग्लॉसस, सैकेलोग्लॉसस है, रेड्यूला हो गई वहां पे, ठीक है, आपके मोलस्का के अंदर रेड्यूला देखने को मिल जाएगी। आपने देखा कि भाई हमारे पास में टीनोफोर है, उनका कुछ खास फीचर है। मेलपिजन बॉडी के बारे में बात करें, मेलपिजन ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करें, ट्राइकल सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये सारी की सारी कॉम्प्लेट्स के बारे में बात करें। ये सब क्या है, ये आपके पैक्युलर फीचर्स है, किस में होते हैं, क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 में मॉर्फोलॉजी में बात करें तो ओवरी एंड फ्लावर के बारे में, इनके मॉडिफिकेशन कौन किस में बदल जाता है, ये चीजें भी पता होनी चाहिए। एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिवेशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर प्लेसेंटेशन, ये प्लेसेंटेशन है बेटा, प्लांटेशन नहीं, प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सीड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी में कंपैरिजन स्ट्रक्चर पूछा जाता है, यानी डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, इनमें कंपैरिजन पूछा जाता है, कौन किसमें अलग है, किसमें सेकेंडरी फ्लोएम होता है, किसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये सब चीजें वहां पे आपसे पूछी जाती है। सेल के अंदर बात करें, सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपके 3 ही साइंटिस्ट है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, यही सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमने कैसे ये चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करें, आप पुराने साल के पेपर को उठा के देखो।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पुराने साल का पेपर। अगर आपने पुराने साल के पेपर को कवर किया है तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे पता चल जाएंगे। फंक्शंस हो गए आपके, सीलिया फ्लैजिला, एग्जाम में सीलिया फ्लैजिला से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनके फंक्शंस हो गए, इनका स्ट्रक्चर हो गया, किससे ओरिजिनेट होते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस में है किस में नहीं है, मोटाइल नॉन मोटाइल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और ये सब चीजें मैंने बैचेस में पढ़ा रखी है। अगर मैं एक चीज आपको बोलूंगा, स्टडी आपको करनी है ना, अभी भी आपके पास में मौका है, नए बैच स्टार्ट हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करके, हाँ ये है कि आपको इन बैचेस में अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं अपनी जी जान लगाने के लिए तो फिर इन बैचेस में इनरोल करिए, अपनी स्टडी को आज ही स्टार्ट करिए, लेट मत करिए। क्योंकि अब आपको भी पता है आईएनसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है, 15 जून से पहले एग्जाम कंडक्ट करवाना है, 30 सितंबर से पहले एडमिशन क्लोज करने हैं। तो कहीं ना कहीं अब हर एग्जाम बोर्ड जो है वो अपना एग्जाम डेट जो है वो रिलीज करने के लिए तैयारी पे। बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड हो गया, एंजाइम हो गया आपका इंपॉर्टेंट, अमीनो एसिड हो गया, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बात करें सेल डिवीजन एंड साइकिल पे, मियोसिस बहुत फेवरेट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। माइटोसिस फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो टॉपिक्स आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। यहां पे आपको तो पता है आपकी LZP DD, ये ट्रिक बता रखी मैंने प्रोफेस फर्स्ट की, तो यहां पे ये इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पैकाइटीन क्वेश्चन पूछा जाता है, जाइगोटीन, लिप्टोटीन, इनसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करें तो आप देखिए यहाँ पे C3C4 साइकिल पूछा जाता है, इनमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। फोटोलाइसिस या फोटो सिस्टम के बारे में बात करें, फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS फर्स्ट एंड PS सेकंड के बारे में पूछा जाता है। तो कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जेड स्कीम में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ किसके बाद होता है, फियोफाइटिन क्या है, साइटोक्रोम B6 क्या है, कॉपर सेंटर क्या है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपके। यहाँ पे क्रैब साइकिल के बारे में बात हो रही है, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस आपको पता है, ETS के अंदर आपके 6 कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं आपको। स्टेप्स पूछे जाते हैं आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में करके जाना है, क्योंकि यही एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके। उसके बाद देखिए आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में एग्जाम में आता है, PGR के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी अगर बात करूं तो आपका जिब्रेलिक एसिड, आपका ऑक्सिन और आपका एब्सिसिक एसिड, इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इथाइलिन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें चैप्टर 13 के बारे में, तो यहां पे ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन जो कर्व है आपका, हैमबर्गर फिनोमेना, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपके। क्लोराइड शिफ्टिंग, ये सब पूछे जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पूछी जाती है आपसे, इसके स्टेप्स क्या हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। 14 नंबर पे बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स, ब्लड क्लॉटेशन का जो प्रोसेस है आपके 3 स्टेप होते हैं, फाइब्रिनोजन प्रो, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है, थॉम्ब्रिन प्रो, थॉम्ब्रिन कन्वर्ट होता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, PQRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, S वेव, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपके। ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रख रहा हूँ, 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो आप सोचो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक्सक्रीशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, काउंटर करंट मैकेनिज्म, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो गई आपकी, आयनिक थ्योरी हो गई जहां पे हम सोडियम पोटेशियम के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल कितना जनरेट होता है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हो गया, न्यूरॉन्स पे क्वेश्चन हो गए कि हमारे पास में कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं, केमिकल हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, थायराइड एंड हाइपोथायराइडिज्म, इन पे क्वेश्चन आते हैं, हाइपोथैलेमस पे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप देखिए हार्मोन वाले चैप्टर में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो हार्मोन के मैकेनिज्म, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन रिएक्ट करता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रिएक्ट करता है। आप सभी को पता है स्टेरॉइडल हार्मोन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में रिएक्ट करते हैं, बस एक एक्सेप्शन है हमारे पास में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेपर वो न्यूक्लियस में चला जाता है, कौन, थायरॉक्सिन। सेम वैसे ही हाइपोथैलेमस और उसके हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा 11th का सेगमेंट हो गया। 12th के सेगमेंट पे आता है तो रिप्रोडक्शन हो गया हमारा। तो रिप्रोडक्शन में आप देखिए गैमेटोजेनेसिस क्वेश्चन आता है, जिसमें खास तौर से इंपॉर्टेंट है oogenesis। oogenesis पे कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, तो oogenesis अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गैस्टुला, ब्लास्टुला, आर्केंट्रॉन कैविटी, इस पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम देखिए MTP, मल्टीपल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब इसको लीगलाइज किया गया, क्या प्रोसेस है, इंडिया में कब आया, तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपके। आर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ आर्ट पूछा जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसके बिना तो सवाल बनता ही नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जाए इसके बिना सवाल नहीं बनता हो। उसके बाद देखिए चैप्टर नेक्स्ट पे एपोमेक्सिस क्वेश्चन बनते हैं। मेगा स्पोर काफी इंपॉर्टेंट है, मेगा स्पोर। ओव्यूल पे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंथर काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें जो आपकी जो लेयरिंग है, एंडोथीलियम, एपिथीलियम, टैपिटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। तो ये सारे हाईलाइटेड टॉपिक रखे मैंने,
आपको भी फील हो रहा होगा कि हाँ ये वही टॉपिक है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन हमको हर बार मिलते हैं, तो इन टॉपिक्स को क्यों नहीं पढ़े अपन। इतने सारे बायोलॉजी में वास्ट टॉपिक हैं, उनमें से मैंने बस कुछ छांटे टॉपिक हैं कि हाँ ये 75 टॉपिक ऐसे हैं, 75 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने अभी आपको पढ़ाया है, डिसऑर्डर्स है हमारे पास, म्यूटेशंस है, ये हर एक डिसऑर्डर्स के बारे में हमने बात की है कि कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कौन किस पे होता है, इसकी बीमारियों के अंदर क्या क्या होता है, सब चीज़ें हमने पढ़ी है। म्यूटेशन के हमने टाइप देखे हैं, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन देखा है, यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप यहाँ प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये वाली जो जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट है इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बता रखी है, आप इसको चेक करके सारा टॉपिक्स ये पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। उसके बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, जेनेटिक कोड हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई, ये भी क्लासेस आपकी चल रही है बैचेस के अंदर। जबरदस्त तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हो क्योंकि ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा, जेनेटिक कोड किसको कोड करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने की, कैसे की, क्या प्रोसेस है इसका, क्या एप्लीकेशन है इसका। हार्डी विनबर्ग थ्योरी हो गई आपकी, एविडेंसेस हो गए, ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको इस चैप्टर में ये चीजें पढ़नी है। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि सर एविडेंसेस के अंदर आपका होमोलॉजी एनालॉजी भी आ जाएगा, फॉसिल्स आ जाएंगे, ऑर्गेनिक एंड आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आएगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं। फिर आप देखिए सीवेज ट्रीटमेंट, एग्जाम का मोस्ट फेवरेट है, प्राइमरी सेकेंडरी, एक्टिवेटेड स्लज, नॉन एक्टिवेटेड स्लज, एरोबिक एनारोबिक डाइजेस्टर, ये सब चीजें एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर आगे मैं बात करूं आपका यहाँ पे तो आप देखिए कंप्लीटली चैप्टर 27 पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनता है। एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे एल कंपनी ने हमारे क्या बनाया, इंसुलिन बनाया। हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, बीटी कॉटन वगैरह, ये सब एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे एट्रीब्यूट्स पूछे जाएंगे आपसे, एनर्जी फ्लो पूछी जाएगी। 19 में देखें पैरामिड्स, क्या पैरामिड, किसका पैरामिड क्या होता है, पैरामिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर इन सिटू एक्स सिटू मोस्ट फेवरेट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं छूटता। आपकी जो भी एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज हो, नेशनल पार्क हो, सेंचुरीज हो, सैक्रेड ग्रोव्स हो, या हमारे जो हैंड मैन मेडेड हैं, चाहे एक्वेरियम हो, चाहे पॉन्ड्स हो, ये सब चीज़ें किस में आती है, क्या है, इन सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद में स्पीसीज ट्रेंड क्या होता है, यानी कि हमारे अर्थ पे अगर हम बात करें इक्वेटर से ऊपर और नीचे जाते हैं तो क्या हमको वैरायटी देखने को मिलती है, कहाँ पे कितनी वैरायटी है, किस एंगल पे कितनी वैरायटी कम हो रही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसी वैरायटी है। तो जो डेटाज दे रखे हैं आपको पता होगा कि हमारे पास में आंट की स्पीसीज कितनी है, फिशेस की कितनी है, एम्फीबियंस की कितनी है। ये सब आपके प्यारे प्यारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं और ये सब इन्हीं टॉपिक से निकल के आए हैं बाहर। तो ये मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो 30 टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब ये सब टॉपिक्स मैंने करवाए कहाँ हैं ऑलरेडी, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो हम बैचेस में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और आपके बैचेस नए स्टार्ट हो रहे हैं। अब फरवरी में जो बैचेस आपके स्टार्ट हुए हैं उनमें अभी भी आप जी जान लगा के पढ़ाई कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और क्विज चलती है, क्विज भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती है, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। नए बैचेस जो आपके शुरू हो रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद 2.0 बैच शुरू हो रहा है आपका। क्लासेस पावरफुल होगी क्योंकि हमारे पास में वक्त अगर कम है तो हमको जी जान लगानी पड़ेगी, तो अगर वक्त हमारे पास कम है तो हमको जी जान लगानी पड़ेगी। तो 3 से 6 ये 2 बैचेस का टाइमिंग है आपका, दोनों में आपकी क्लासेस होगी, यानी आपको डेली कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे देने हैं एकेडमिक सेक्शन में, उसके बाद में 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। इतना करते हो, मैं दावा कर रहा हूं बेटा कि आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपको खुद के लिए तो सिंसियर होना पड़ेगा। आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं नितेश सर, बायोलॉजी में खुद पढ़ा रहा हूं आपको, ये सर आपको 11th की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स बच्चों का वीक होता है, तो मैंने 2-2 टीचर्स रखे हुए हैं क्योंकि ये टीचर्स आपके लिए जी जान लगा रहे हैं। लोकेंद्र सर बादाम सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से, विजय सर आपको 12th की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत प्यार से एकदम हलवे की तरह। इन सब की क्लासेस यूट्यूब पे पढ़िए, आप जाके देखिए कि क्लासेस में कितनी पावरफुल है, क्लासेस में दम कितना है, आपको अपने आप मजा आएगा। क्लासेस में प्लेलिस्ट सबकी बढ़ा रखी है, आप देखिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से जे अकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। इन नए बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बैचेस हैं। आप कॉल करिए, मैं आपको नंबर दे देता हूं 8619850532, बिकॉज मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं हमको सफलता मिल जाएगी। अब जो गिने चुने हमारे पास में 90, 120, 150 दिन है जो हमारे एग्जामिनेशन को लेके, इसमें अगर हम सीरियस हो गए तो हम एग्जाम ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि सर अब हम क्या करें, होगा नहीं होगा। कुछ बच्चे नीट से आए हैं, कुछ बच्चे नीट में जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आपने अपना अभी भी प्लान बी रखा है तो फिर बेटा जिंदगी में अनसक्सेस हो जाओगे। आपको प्लान बी हटा देना है, क्योंकि प्लान बी का मतलब है प्लान ए में हमने एफर्ट कम कर दिया है, हमको करना ही नहीं है। ये सोचो डू एंड डाई की कंडीशन है हमारे पास में।
इस साल हमको हमारा सिलेक्शन लेना है, इस साल हमको हमारी एक सीट चाहिए, बस ये आपके अंदर आ गया तो आप सीट आराम से ले जाओगे। तो इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी बैचेस के रिगार्डिंग। मेरे खुद के पर्सनल नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहां पे एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने बैच को एनरोल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर हम बैच एनरोल नहीं करना चाहते, कुछ और ऑप्शन है, तो बिल्कुल आपके पास में और ऑप्शन है, आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। आप मॉक टेस्ट दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने मॉक टेस्ट रखे हुए 10 मॉक टेस्ट आपके आ रहे हैं हर वेडनेसडे को, हर वीक के वेडनेसडे और सैटरडे को आपका मॉक टेस्ट होता है। तो इन मॉक टेस्ट को दीजिए आप, आपको पता चलेगा आपके एग्जाम की तैयारी कैसी है, आपको यह पता चलेगा आपके एग्जाम का लेवल कैसा है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो आपको सब कुछ यहां मिलेंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जब है तो क्यों नहीं दे हम, तो आप अपनी तैयारी को यहां से भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, आपको डेली क्लासेस, मॉडल पेपर्स, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके बैच ओपन रहेंगे, आपकी बैच की वैलिडिटी रहेगी, आपका बैच क्लोज नहीं होगा। बैचेस का प्राइस 999 बिल्कुल नहीं है, अभी ये आपके ऑफर जोन में चल रहा है, यानी आपके बैच का प्राइस है 699। ये आपका बैच का प्राइस है 699 के अंदर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से कर सकते हो। बस मेहनत करनी है, लगन लगानी है, क्योंकि आपको अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के सपनों को देखो। जब पापा थके हारे आते हो शाम को तो उनकी आंखों में देखा करो कि वो क्या चाहते हैं आपसे, आपकी मम्मी की आंखों में देखा करो, क्योंकि असली मोटिवेशन वहीं से आता है। आपको दुनिया की कोई रील ऐसी नहीं है, कोई मूवी ऐसी नहीं है जहां से आपको मोटिवेशन मिल जाए। जो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करते हैं ना, वही आपका असली मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं के लिए बहुत कर लिया उन्होंने आपके लिए, अब आपका वक्त है कि आप उनके लिए खड़े हों, आपका स्टैंड है। अब आप अगर उनके लिए खड़े हो गए तो ये दुनिया भी देखेगी कि हाँ इस बच्चे ने क्या हासिल किया है, और अभी वो टाइम है, गोल्डन पीरियड है आपकी जिंदगी का, जब आप हासिल कर सकते हो। एक बार अगर ये वक्त चला गया तो फिर हमारे हाथ में बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी क्यों बैठे हम, अभी मेहनत करेंगे, हमारा ड्रीम कॉलेज लेंगे, अपनी जिंदगी में सक्सेस होंगे, ताकि हम पर हमारे परिवार वाले, हमारे टीचर्स, मेरे मम्मी पापा क्या कर पाए, प्राउड कर पाए। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने लिस्ट दी है आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। साथ ही साथ में एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री टेस्ट दीजिए। आप चाहते हैं बैचेस के रिगार्डिंग, तो बैचेस के इनरोल करके आप अपनी तैयारी को बहुत बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पे, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।